ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर आ रही है। एमपी के बाद अब तेलंगाना में भी ट्रकों की रफ्तार पर ब्रेक नहीं लगेगा। 28 अगस्त 2025 को तेलंगाना सरकार ने राज्य की सभी परिवहन चौकियों को हटाने का आदेश जारी कर दिया है। यह आदेश केंद्र सरकार के निर्देशों के बाद लिया गया है, जिसमें राज्यों से कहा गया था कि जीएसटी लागू होने के बाद चेक पोस्ट की जरूरत नहीं रही, इसलिए उन्हें हटाया जाए। आपको बता दें कि कई राज्य पहले ही इस सलाह पर अमल कर चुके हैं ताकि ट्रकों की आवाजाही में आसानी हो, व्यापार सुगम हो और बेवजह लगने वाला समय और पैसा बचाया जा सके। आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर इस ऑर्डर में क्या लिखा गया है, पॉइंट दर पॉइंट समझेंगे इस ऑर्डर को। नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा सैनी। तो चलिए आज आपको समझाते हैं ये नया ऑर्डर जो तेलंगाना के लिए जारी किया गया है, इसमें क्या कुछ है। आपको बता दें कि ट्रांसपोर्ट रोड्स एंड बिल्डिंग्स डिपार्टमेंट ने ये ऑर्डर जारी किया है और ये ऑर्डर 28 अगस्त 2025 को जारी किया गया है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर इस ऑर्डर में क्या है। इसमें सबसे पहले लिखा गया है कि लेटर 1 में भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय यानी कि मॉर्थ के अंडर सेक्रेटरी जो है, उन्होंने ये बताया है कि जीएसटी लागू होने के बाद राज्य की सीमाओं पर बने व्यवसायिक चेक पोस्ट जो हैं वो अब जरूरी नहीं है। यानी अब गाड़ियों की आवाजाही को रोकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टैक्स तो पहले ही जीएसटी के जरिए वसूला जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कई राज्य पहले ही ये चेक पोस्ट हटा चुके हैं, जिससे ट्रांसपोर्ट आसान हुआ है। अब इस पर तेलंगाना के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जो है, उन्होंने भी अपना मत दिया है। लेटर नंबर 2 में जो डिटेल रिपोर्ट है वो सबमिट करते हुए ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने कहा है कि अगर हम बॉर्डर चेक पोस्ट हटा दें तो इससे गाड़ियों की आवाजाही जो है वो फास्ट होगी, चेकिंग में हो रही भ्रष्टाचार और वसूली पर लगाम लगेगी, तेलंगाना में व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और ट्रांसपोर्ट में पारदर्शिता आएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि इसलिए उन्होंने सरकार से यह आग्रह किया कि राज्य के सभी ट्रांसपोर्ट चेक पोस्ट बंद किए जाए। अब नंबर 3 पर आते हैं, जहां पर सरकार जो है उसने पूरी जांच पड़ताल के बाद, पूरी एग्जामिनेशन और विचार विमर्श के बाद ये आदेश जारी किया कि अब चेक पोस्ट पर मोटर वाहन अधिनियम से जुड़ी सभी सीमाएं जैसे कि जांच पड़ताल, शुल्क वसूली आदि जो है वो बंद कर दी जाएंगी। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये आदेश तो जारी होंगे, लेकिन वो कुछ शर्तों के साथ लागू किए जाएंगे, जिनका पालन जो है वो जरूरी होगा। अब वो खास शर्तें क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले इन्होंने लिखा है कि अब ऑनलाइन सिस्टम को पूरी तरह लागू किया जाएगा। गाड़ी मालिक ऑनलाइन ही टैक्स और परमिट के लिए आवेदन कर सकेंगे। पोर्टल का प्रचार जो है वो किया जाएगा और सीमावर्ती जिलों के आरटीओ को सूचना जो है वो दी जाएगी। नंबर 2 की बात करते हैं। नंबर 2 पॉइंट में आप देखेंगे कि इसमें लिखा गया है कि जो वाहन पोर्टल है उसमें कुछ बदलाव जो है वो किए जाएंगे। अब स्वैच्छिक टैक्स और परमिट की प्रक्रिया जो है वो पूरी तरह ऑनलाइन हो जाएगी। इसके साथ ही नंबर 3 जो पॉइंट है उसमें लिखा गया है कि जो पूर्व चेक पोस्ट वाले इलाके हैं उसमें अधिकारी अभी भी तैनात रहेंगे। ये अधिकारी जो है वो टैक्स चोरी और रोड सेफ्टी नियमों पर अपनी नजर जो है वो बनाए रखेंगे। अब हम बात करेंगे इसकी चौथी शर्त जो है वो क्या है। चौथी शर्त में लिखा गया है कि मोबाइल स्क्वाड 6 महीने तक सीमाओं पर निगरानी करेंगे ताकि टैक्स दिए बिना राज्य में प्रवेश करने वालों को रोका जा सके। 5वीं शर्त है कि हाईटेक कैमरे और एएनपीआर टेक्नोलॉजी लागू होगी। एएनपीआर यानी कि ऑटो नंबर प्लेट रीडर, ये जो प्रक्रिया है ये लागू होगी। गाड़ियों की नंबर प्लेट पढ़ने वाले कैमरे लगेंगे और उनका डेटा सॉफ्टवेयर से जुड़कर बताएगा कि किस गाड़ी पर बकाया है या फिर चालान है। नंबर 6 पे आते हैं, जहां पर लिखा गया है कि हर गाड़ी पर अगर कोई चालान या टैक्स बाकी है तो ये जानकारी हैंड हेल्ड डिवाइस में होगी जो एमवीआईज आरटीओ को दी जाएगी। अब 7वीं और आखिरी शर्त है जिसमें लिखा गया है कि असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर और आरटीओ को ये जिम्मेदारी दी गई है। तो अब इसमें सरकार का उद्देश्य जो है वो साफ दिखाई दे रहा है। पारदर्शिता, भ्रष्टाचार पर रोक, गाड़ियों की आवाजाही आसान और व्यापार में सुविधा, टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल। लेकिन क्या सच में ये राहत भरी खबर है? ये हम क्यों कह रहे हैं वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक जरूरी जानकारी है। अगर आपने बीमा पॉलिसी ली है ट्रांसपोर्ट मॉल से और हो जाए कोई दुर्घटना तो आप कभी भी क्लेम हॉटलाइन पर कॉल कर सकते हैं। जैसे ही आप ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा लेंगे तो आपको हॉटलाइन का नंबर दे दिया जाएगा और ये नंबर 12 महीने 30 दिन और 24 घंटे खुला रहेगा। तो आप क्लेम की चिंता छोड़ें और बीमा करवाएं ट्रांसपोर्ट मॉल से। अभी व्हाट्सएप करें 90 पर। तो कहा जा रहा है कि अब आपको ट्रक या बाकी व्यवसायिक वाहन लेकर चेक पोस्ट पर रुकने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन आप पॉइंट 3 को अगर देखेंगे तो उसमें लिखा गया है कि पूर्व चेक पोस्ट वाले इलाकों में अधिकारी तैनात रहेंगे। ये अधिकारी टैक्स चोरी और रोड सेफ्टी नियमों पर नजर रखेंगे। तो बात तो वही होगी,
फिर से जो कर्मी हैं वो खड़े रहेंगे और जो मध्य प्रदेश का हाल है वही यहाँ का हाल होगा। मध्य प्रदेश में भी पिछले साल यानी 2024 को ही चेक पोस्ट हटाने का फैसला लिया गया था। सरकार ने दावा किया था कि इससे व्यापार में सहूलियत मिलेगी, भ्रष्टाचार रुकेगा और गाड़ियों की आवाजाही तेज होगी वगैरह वगैरह, जैसे कि इस आदेश में भी आपने सुना। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहती है। ट्रक ड्राइवरों का कहना है कि चेक पोस्ट भले ही कागजों में बंद है, लेकिन वसूली अब बिना वर्दी के लोग कर रहे हैं। आपका इस पर क्या विचार है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और ऐसी ही खबरों के लिए आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।